Spoke with us, so really appreciate it. All right, well, my colleagues have spoken to several MPs who will be a part of these delegations as well. Listen in. बीजेपी लीडर अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ में मौजूद है। अपराजिता जी, आप लोगों का जो डेलीगेशन जा रहा है, इसमें जो देशों का चयन किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी इसमें शामिल हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ हम जा रहे हैं और आगामी दिनों में 5 ऐसे देश जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होंगे वहाँ भी हम जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जो अंतर्जातीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, और वहाँ भी हम जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर करीबन 25 से अधिक देशों में हमारे सांसदगण जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 59 लोग हम लोग जा रहे हैं और 7 ग्रुप में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़ी बात ये होती है कि अंतर्जातीय स्तर पर सारे देशों की मनस्थिति कैसी है इसे भी हमें समझना है। एक दूसरा हमें ये बताना है कि किसी भी स्थिति में भारत सरकार आतंकवाद का प्रमोशन नहीं चाहती है, नहीं करती है, और इसी वजह से पाकिस्तान के रवैये का विरोध करती है। और दूसरी बात, बहुत ही प्रांजल तरीके से, स्पष्ट तरीके से और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हम बताना चाहेंगे, सारे देशों में कहना चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है वो हमारे देश की जनता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है, इसे बताना बहुत ज़रूरी है। So safety and security of the people of the country and zero tolerance to terrorism. लेकिन मैडम, तीसरी बात यह है कि यह भी संदेश देना बहुत जरूरी है कि जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, जहां तक आतंकवाद के विरोध का सवाल है, हम सब एक हैं। दल मत निर्विशेष हम सब एक होके हम भारत के इस संदेश को सबके समक्ष रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैडम, आपके खिलाफ जब एक बात आएगी कि इस भारत ने सिंधु नदी का जल क्यों रोका, साथ ही साथ क्या अमेरिका ने मध्यस्थता कर रही है, सीज फायर करा है, इनका जवाब कैसे देंगे? नहीं, देखिए 1960 में यह ट्रीटी हुई थी और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि हमें बताया गया, पिछले अढ़ाई वर्षों से इस ट्रीटी में कुछ परिवर्तन लाने की बात चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा था। हमारी तरफ से पहल की जा रही थी कि इस ट्रीटी में संशोधन हो, लेकिन पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा था। और इसके बाद अभी जो यह घटना हुई, बहुत भयानक घटना हुई, 26 पर्यटकों को पहलगाम में मार डाला गया। उसके बाद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस ट्रीटी को अबेयंस में रखा जाएगा, स्थगित रखा जाएगा, बंद नहीं किया गया है, स्थगित रखा जाएगा। और तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक आतंकवाद के प्रति जो पाकिस्तान का प्रेम है वो कम ना हो। तो अगर प्रेम कम हो जाएगा, अगर ऐसी हमें उपलब्धि हुई कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रमोशन छोड़ दिया है, तो निश्चित तौर पर उस संधि को फिर से उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। अपराजिता सारंगी, जिनका कहना है कि अगर पाकिस्तान आतंक का रास्ता छोड़ देगा, खून बहाने का रास्ता छोड़ देगा, तो सिंधु नदी जल समझौते पर फिर से विचार हो सकता है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। शिवसेना के नेता श्रीकांत शिंदे जी हमारे साथ में मौजूद है। श्रीकांत